नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के व्यस्त जीवन में हर कोई दौड़ भाग में लगा हुआ है। हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझा हुआ है कि कई बार अपने अपनों को ही नज़रअंदाज कर देता है। आज की हमारी ऐसी ही एक कहानी है आकाश और स्मृति की। दिल्ली में रहने वाला आकाश एक ऐसा आदमी था जो मानता था कि उसकी मेहनत और कमाई ही उसके परिवार को चलाने के लिए काफ़ी है। उसकी पत्नी स्मृति एक गृहिणी थी जो पूरे परिवार की देखभाल करती थी। आकाश हमेशा अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और स्मृति घर के कामों में। लेकिन कभी कभी जब स्मृति थक जाती तो वह आकाश से कहती कि वह घर और उसे नज़रअंदाज करता है, उसे समय नहीं देता। लेकिन हर बार आकाश एक ही जवाब देता, मैं इस परिवार के लिए कमाता हूँ, तुम्हें समय देने के लिए नौकरी छोड़कर घर पर तो नहीं बैठ सकता, इसलिए जो सही लगेगा वही करूँगा। तुम जब चाहो जा सकती हो, इस घर को मेरी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। धीरे धीरे स्मृति ने शिकायत करना भी बंद कर दिया, पर उसकी चुप्पी हार नहीं थी बल्कि सच्चाई का बोझ थी। वो आखिर जाए तो जाए कहाँ? समाज जो बाहर से आधुनिक दिखता है, उसकी सोच आज भी वही पुरानी है। अगर एक शादीशुदा लड़की मायके लौटती है तो दुनिया उसे ताने मारती है। इसलिए स्मृति ने अपना दर्द अंदर ही समेट लिया, अपने अपमान को निगल लिया और अपनी जिंदगी यूं ही चलने दी। एक सुबह स्मृति की तबीयत खराब थी, उसे तेज बुखार था, लेकिन जिंदगी उसके लिए रुक नहीं सकती थी। किसी तरह उसने बच्चों का टिफिन पैक किया, नाश्ता बनाया और फिर बिस्तर पर गिर गई। आकाश ने जाते जाते उसे देखा और लापरवाही से कहा, डॉक्टर को दिखा लो, और फिर ऑफिस चला गया। शाम तक बुखार बढ़ चुका था। जब स्मृति ने आकाश को फोन किया तो उसने कहा, घर आते वक्त दवा ले आऊंगा, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन उसका योगदान बस इतना ही था। उसने दवा टेबल पर रखी और कहा, लो खा लो। वह यह भी नहीं देख पाया कि स्मृति के हाथ दवा की गोली पकड़ने के लिए भी कांप रहे थे। वह उसके पास बैठकर बस एक पल का स्नेह भी नहीं दे सका, एक प्यार भरा हाथ भी उसके माथे पर नहीं रखा। रात को जब सास ने खाना परोसा तो बोली, इस घर को उसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके बिना भी चल सकता है। उस रात स्मृति ने कुछ नहीं खाया। वह बस अपने पेट को पकड़े बिस्तर पर लेटी रही, तेज बुखार में जलती रही। दूसरे कमरे में आकाश आराम से सो रहा था, अपने अगले दिन के काम के सपने देख रहा था। अगले दिन वह फिर ऑफिस चला गया, खुद को कमाने वाला मानते हुए। घर पर स्मृति की हालत और बिगड़ गई। अब वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। शाम को जब सास ने आकाश को फोन किया तो उसने फिर टाल दिया, बस थोड़ी देर में आ रहा हूं कहकर। लेकिन जब वह आखिरकार घर आया और स्मृति को अस्पताल ले गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो हर दिन बिना शिकायत सबका ख्याल रखती थी, जो सालों से इस परिवार को जोड़े रखे हुई थी, अब नहीं रही। स्मृति की गैर मौजूदगी में सब कुछ बिखर गया। उसके जाने के बाद घर पूरी तरह बदल गया। आकाश को ऑफिस जाने के लिए अपनी फाइलें नहीं मिल रही थी। बच्चे अपनी माँ की गोद को तरस रहे थे। सास जिसने कहा था कि सब कुछ उसके बिना भी चल सकता है, अब यह नहीं समझ पा रही थी कि घर कैसे संभाले। खाने के समय कोई खाना नहीं बनाता, कोई याद दिलाने वाला भी नहीं था कि कौन सी दवा कब लेनी है। और जो घर कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। एक रात जब बच्चे सो रहे थे और पूरा घर अंधेरे में डूबा था, आकाश
जिसने हमेशा खुद को घर का सबसे महत्वपूर्ण इंसान समझा, अब खाली कमरे में अकेला बैठकर रो रहा था। उसके हाथ में स्मृति की एक पुरानी तस्वीर थी, एक मुस्कुराती हुई स्मृति। वो मन में बातें कर रहा था कि मैं सोचता था कि घर को मेरी ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुझे स्मृति की ज़रूरत थी। अब कोई नहीं है जो पूछे कि वह कब लौटेगा, क्योंकि अब कोई उसके लौटने का इंतज़ार करने वाला ही नहीं था। कोई नहीं है जो बच्चों को सुलाने के बाद उसका इंतज़ार करे। आकाश ने आंसू पोंछते हुए मन ही मन बोला, इस घर को मेरी ज़रूरत नहीं थी, मुझे स्मृति की ज़रूरत थी। स्मृति जो बस अब आकाश की स्मृति ही बन चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो चुपचाप हमारी ज़िंदगी को संवारते रहते हैं। घर चलाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, प्यार और सम्मान भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं। कभी ये मत सोचिए कि कोई हमेशा रहेगा। ज़िंदगी बहुत नाजुक होती है। प्यार जताने के लिए किसी मौके का इंतज़ार मत करिए। जो लोग आपके लिए सब कुछ करते हैं उन्हें धन्यवाद कहिए, उनकी देखभाल करिए। कभी कभी एक छोटी सी सहानुभूति, एक स्पर्श, एक शब्द, क्या तुम ठीक हो, कहने की आदत किसी के लिए पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बदले में आज तक आपने नहीं कहा, तो आज ही जाकर उसे बताइए कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द थैंक यू भी किसी का दिन बना सकता है, क्योंकि जो लोग चुपचाप त्याग करते हैं वे भी प्यार और इज्जत के हकदार होते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने धन्यवाद कहा या नहीं। आज की हमारी इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए। इससे मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।